हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। पेटीएम में आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई ज़रूर किया होगा या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी के साथ क्या करना है। मैं आप लोगों को यही बता दूं कि हमारे लिए अवॉइड ही था पेटीएम फॉर टू सिंपल रीजंस। द फर्स्ट वन वॉज कि अगर हमें कंपनी लेट से पसंद भी आ रही है बट हमें है कि आईपीओ नीचे खुलेगा तो हम आईपीओ में पैसा क्यों डालेंगे, हम उसको बाद में ले लेंगे जब हमें मिलेगी। तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत वीक चल रहा था। टेलीग्राम पे सबको ये इंटीमेट किया गया था कि पेटीएम में आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मन है, इमोशनल अटैचमेंट है, बिकॉज स्टार्टअप स्टोरी, इंडियन स्टार्टअप स्टोरी का पोस्टर बॉय है पेटीएम। तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ स्मॉल अमाउंट फॉर रिटेल, आई वुड से लॉट्स। रिटेल लॉट्स होते ही 15,000 के, उसके ऊपर के नहीं होते। तो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट वी डोंट सी एनी सेंस इन दैट। तो अवॉइड रेटिंग ही हमारी चल रही थी क्योंकि जीएमपी नीचे था। सेकेंड एंड जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से एक अवॉइड रेटिंग और भी थी, वो यही था कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पेटीएम बहुत सारे बिजनेसेस में चला गया है। नाउ इट हैज़ एक्सपैंडेड इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, बट वहाँ पे मार्केट शेयर वो गेन नहीं कर पा रहा, उसे कंपटीशन बहुत मिल रहा है, लॉस मेकिंग होता जा रहा है। रिसेंटली अगर किसी ने भी डीआरएसपी पढ़ा है तो उसके अंदर दो कंसर्न्स बहुत बड़ी थी। फर्स्ट तो ये था कि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कट डाउन हो रहे हैं, उस वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी या मैं कहूँगा जो लॉस है वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपको नंबर लॉस का थोड़ा श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ने की वजह से लॉस कम नहीं हो रहा। सेकेंडली कहीं ना कहीं उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन है कि वी डू नॉट नो व्हेन दिस कंपनी इज गोइंग टू बिकम प्रॉफिटेबल। हमें नहीं पता कि कब जाके फाइनली पेटीएम में आपको दिखेगा कि हाँ यार एक ये बिजनेस ऐसा है जो लगातार चल सकता है। अगर इसको लगातार फंडिंग की ज़रूरत पड़ती रही या फिर लॉस ही करता रहा तो पेटीएम का फ्यूचर ब्राइट नहीं लगता। नाउ आई रियली रिस्पेक्ट मिस्टर विजय शेखर, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो। उन्होंने जितनी मेहनत करके पेटीएम को बनाया है, मतलब सोच भी नहीं सकता मैं। तो मैंने बहुत बार अपने क्लाइंट से भी, ओपनली आप लोगों से भी और टेलीग्राम पे भी डिस्कशन में ये कहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड बिजनेसेस, आई हैव द पेशेंस टू इन्वेस्ट इन देम एंड होल्ड देम। बट अगर मैं आज सोचूं कि क्या मैं पेटीएम जैसी कंपनी बना सकता हूँ, मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है। उसको नहीं समझ आता कि कैसे फंक्शनिंग करनी है, राइट। तो सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है और आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ही प्ले करना होता है। एंड आई एम अ फैन ऑफ दिस पर्सन। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कंपनी खड़ी करी है, जितने लोगों को उनसे इंस्पिरेशन मिली है ना, वो तो आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए मुझे पेटीएम, उनके फाउंडर, पेटीएम की टीम इन जनरल पसंद है। आई ऑल्सो हैव अ पेटीएम वॉलेट, तो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ पेटीएम को। आप कहीं पे भी जाते हैं तो पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर ही रहे होते हैं हमेशा। एक वो क्यूआर कोड आजकल हर जगह लगा होता है, पेटीएम का ही नाम ऊपर लिखा होता है मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे। एंड आप चाहे छोटे वेंडर्स हो गए चाहे बड़े वेंडर्स हो गए, सबको आप पेटीएम से पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेटीएम इज समथिंग दैट इज़ वाइडली यूज्ड, वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया। एंड इसकी कोई भी वो बात नहीं है कि प्रोडक्ट ख़राब है या सर्विस ख़राब है। मेन दिक्कत यहीं पे है कि जब आप एज बिजनेस किसी चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं तो कैश फ्लो के सिवाय कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान जाता है। और इस केस में चलो प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं भी आ रही, जो कि काफ़ी स्टार्टअप्स में नहीं आ रही, राइट, बट फिर भी आप क्या मार्केट गेन कर रहे हैं, आप फ्यूचर में कब प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं। वो पेटीएम के लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत की बात पैदा कर रही हैं, बिकॉज हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा पेटीएम के अंदर जो हमें कहे कि नहीं, यू नीड टू पुट 5 और 10% ऑफ योर मनी, of your portfolio's money into Paytm. So Paytm for us is an avoid. अगर आप लोगों के पास है, आपको बिजनेस समझ आता है, आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया है तो इट वाज अ सेल ऑन लिस्टिंग। जितना मिल गया ठीक है, जितना नहीं मिला ठीक है। क्योंकि मैं आपको नहीं कह सकता यहाँ पे, और मेरा आपसे प्रॉमिस ये रहा ही है कि इवन जो स्टॉक एनालिसिस वीडियोस हम बनाएंगे तो आपको ध्यान होगा, अगर कोई मुझे पहले से फॉलो कर रहा है तो हमने इनिशियली हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और रेन इंडस्ट्रीज पे वीडियो बनाई थी। एंड फिर उनको बनाते बनाते मैं हर बार आपसे यही कहता था कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे पास ट्रैकिंग शेयर्स हैं, जो कि जेन्युइन बात थी। मेरे पास समय उनके ट्रैकिंग शेयर्स यानी कि 100-200 शेयर्स लेके छोड़े हुए थे, राइट। बट बात क्या है ना कि अगर मेरे को बिजनेस नहीं समझ आ रहा, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला, या मेरे को बिजनेस ही नहीं अच्छा लग रहा, राइट। बिजनेस हो सकता है बहुत अच्छा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फायदा ही क्या है उन चीज़ों को कवर करने का। तो फिर मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि वीडियोस उन्हीं चीज़ों पे आएंगी जिसमें मैं इन्वेस्ट करने की सोच सकता हूँ या एटलीस्ट मुझे बिजनेस अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हमने और भी कमोडिटी केमिकल कंपनीज करी हैं यहाँ पे कवर, केस इन पॉइंट फिलिप्स कार्बन ब्लैक, राइट। बट फिलिप्स कार्बन ब्लैक का बिजनेस बहुत अच्छा है अगर आप उसे समझ सकते हैं तो।
तो ये कहीं ना कहीं मेरा आपसे प्रॉमिस रहा है कि हम क्वालिटी पे ही फोकस करेंगे। मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ना मैं आप लोग का टाइम वेस्ट करूँगा। तो कहीं ना कहीं पेटीएम के केस में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता इसके अंदर इस समय बाइंग। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप अपने लोअर प्राइस पे एवरेजिंग कर दें। ये बात ज़रूर है कि हर चीज़ किसी ना किसी प्राइस पे अच्छी होती है। जब टाटा मोटर्स के शेयर्स आपको DVR के 50 रुपये में मिल रहे थे तो मतलब वो शेयर्स बहुत अच्छे थे, उसमें कोई बात नहीं है। मैंने भी बाइंग करी थी, आप सबको बताया भी था जब DVR का 50-55 पे ब्रेकआउट हमें दिख गया था बहुत अच्छा, राइट। बट बात यह है कि पेटीएम इस वैल्यूएशन पे मुझे नहीं जमती। मेरे को तो सोचो ना आप कि मैंने नायका के लिए फंड्स एक्यूमुलेट करके रखे हुए थे कब से। मेरे को था कि नायका में हम हेविली इन्वेस्ट करेंगे, बट उसकी वैल्यूएशन ऐसी आई कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर रखा था, सोचो जो मनी क्राफ्ट में हमारे साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं उन लोगों को बोल रखा था कि कहीं ना कहीं हम नायका में बाइंग करेंगे, अगर वैल्यूएशन ज़रा भी ठीक हुई, ज़रा सी भी ठीक हुई ना तो हम बाइंग करेंगे। बट वही बात है ना कि प्राइस इतना महंगा था कि मैं खुद से इन्वेस्ट नहीं कर पाया। बट एट द सेम टाइम आपने देखा होगा जो पिछला स्टॉक एनालिसिस आया आप लोगों के लिए सिगाची इंडस्ट्रीज का, तो बाकी लोग IPO वगैरह रिव्यू कर रहे थे, मैंने स्टॉक ही रिव्यू किया। मुझे 100% था कि बहुत अच्छा रहेगा, लिस्टिंग बहुत अच्छी रहेगी, मौका मिलेगा अगर लिस्टिंग वाले दिन तो मैं खरीदूंगा अभी, राइट। क्योंकि मुझे था कि बहुत क्विक गेन्स आएंगे बहुत छोटे टाइम में, बट लिस्टिंग ही इतनी इसकी शानदार हुई है, बम्पर लिस्टिंग हुई कि मौका ही नहीं मिला। तो पेटीएम के केस में मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स बेस्ट टू अवॉइड राइट नाउ। डेफिनेटली ट्रैक करें कंपनी को। आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन बिहाइंड पेटीएम हु हैज़ बिल्ड दिस कंपनी फ्रॉम स्क्रैच। तो आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट। मैं इन ऑल ऑनेस्टी मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कुछ ऐसी कंपनी कभी खड़ी कर सकता हूँ अपनी करंट कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। सो हैट्स ऑफ टू द टीम बिहाइंड पेटीएम, बट राइट नाउ एट दीज वैल्यूएशंस फॉर अ कंपनी दैट इज कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्केट शेयर, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मेरे को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या आप लोगों को रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि आप इन्वेस्ट करें। बाकी अगर आप मनी क्राफ्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ें तो फिर हम आपको ढंग से आपकी इन्वेस्टमेंट्स में गाइड कर पाएंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स क्यों, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, वी कवर एवरीथिंग बिकॉज वी आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आफ्टर ऑल। बट गाइस जाते जाते मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट इतनी ज़्यादा डायनामिक हो चुकी है इस समय, राइट। इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज और इतने डिफरेंट बिजनेसेस यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं कि फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। तो क्लोजली ट्रैक करें, क्लोजली वॉच करें। इनफैक्ट देयर इज वन अनदर कंपनी दैट इज गोइंग टू गेट लिस्टेड वेरी सून ऑन द मार्केट्स, जिस पे हमारी नज़र है। अगर बाइंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका स्टॉक एनालिसिस भी दिखेगा यहाँ पे, और मैं आपको इतना तो ओपनली बता ही दूंगा कि अगर मुझे पसंद आ रही है तो हम क्या करने की सोच रहे हैं उसमें तो कोई बात है नहीं। मंडे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए आने वाली है जिसको ज़रूर देखें। चार्ट ऑफ द वीक कल आएगा। इनफैक्ट निफ्टी वीकली अपडेट इज गेटिंग रिवाइव्ड अगेन, बिकॉज मेरे को कुछ लोग के मैसेज आए कि मार्केट आउटलुक बता दो, या फिर निफ्टी वीकली अपडेट अब आप क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं अगर 4 जनों की भी 5 जनों की भी हेल्प हो रही है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वीडियो बना सकता हूं तो ज़रूर बनाई जाएगी। तो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक। हम टेलीग्राम पे रेगुलर पॉडकास्ट वापस स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा अभी इन दिनों ऑक्यूपाइड चल रहे थे फैमिली फंक्शंस की वजह से, बट नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग दैट एज वेल। तो अगर अब तक आपने टेलीग्राम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी, आपको करनी चाहिए। हम दिसंबर के अंदर मंथली मीट सेशन भी फर्स्ट वीक में करने वाले हैं। तो उसके अंदर आप उसके अंदर एक अनलिमिटेड Q&A सेशन होता है। आप अगर मेरे क्लाइंट कहीं और पे नहीं बन सकते, द लीस्ट यू कैन डू इज इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद मी इज टू जॉइन दैट टेलीग्राम मेंबरशिप। अगेन उसके अंदर पर्क्स इतने हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके अंदर फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड स्लोली वी एज आई इम्प्रूव माई सेल्फ, एज वी ऑल इम्प्रूव आवर सेल्फ, कहीं ना कहीं आपकी भी उसके अंदर हेल्प बहुत ज़्यादा होती चलती है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गेट ओवर देयर जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। सो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच गाइस पेटीएम का। होपफुली आपको मेरा थीसिस समझ आ गया होगा। दैट इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल हियर राइट नाउ। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, लेट्स टेक देम नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते बात करते हैं, समझते हैं और उसी बेसिस पे फिर काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।